हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वर्णमाला पढ़ी, उसके बाद हमने शब्द विचार पढ़े और शब्द विचार के सभी एक-एक जो है शीर्षक को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें से आपने प्रयोग के आधार पे 4 प्रकार के आपके थे शब्द, जिसमें से संज्ञा आपने पढ़ लिया है और अगला जो हमारा शीर्षक है वो है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आप सीखिए कि सर्वनाम शब्द का अर्थ। सर्वनाम शब्द का अर्थ। तो सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का साधारण अर्थ हम क्या लेंगे? सबका नाम। इसके अंतर्गत सबके नाम आते हैं। क्या आते हैं? सबके नाम आते हैं। और सर्वनाम होता क्या है कि जो शब्द, सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ भी हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे। क्या? एक एक चीज को लेकर चलेंगे। जैसे हम कह दें राम बाजार जाता है, हम क्या कह दें? राम बाजार जाता है। फिर ये हम ना कह करके क्या कहेंगे? कह दें राम बाजार जाता है। और राम बाजार जाता है ये ना कह करके हम क्या कहें? क्या कहें कि वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है। तो जो राम की जगह पे वह शब्द था, यही सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। अब हमें सीखना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्या सीखना है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 और 5 और ये आ की एक मात्रा लगी है 6। तो यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के हमने मुख्य रूप से कितने बताए थे? 3 और टोटल उसके 5। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। देखिए, जिनमें से पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये तो आपका नाम से ही स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका प्रयोग केवल सजीव के लिए किया जाता है। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं इनके? 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो इसमें से जो पहला भेद है वो है उत्तम पुरुष।
पहला भेद क्या है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और दूसरा हमारा है इसका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। तीसरा हमारा भेद क्या है? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या? उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा? वे शब्द जो उत्तम पुरुष में, जैसे मैं, क्या आ जाएगा इसमें? जैसे मैं, हम, मैं, हम, हमें, मुझे, मेरा या हमारा। मुझे, मेरा या हमारा। तो ये हमारे क्या है? उत्तम पुरुष। ये कैसे हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो हम जो हैं उत्तम पुरुष हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। और हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उसे सुन रहा है तो वह शब्द जो अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ये शब्द जो हैं वो कैसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या, कौन से? उत्तम पुरुषवाचक हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर मध्यम में, तो मध्यम में हमने आपको बताया है कि मध्यम में कौन? जैसे तुम, तेरा, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम, तेरा, तुम्हारा या तुम्हें, या तुझे। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये मध्यम पुरुष के हैं। कैसे शब्द हैं ये? मध्यम पुरुष के हैं। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएंगे? जैसे वह, वे, उनके, वह, वे, उनके। इस प्रकार से जो है वे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम हैं उत्तम पुरुष। आप पढ़ रहे हैं, आप मध्यम हैं। और ये दोनों, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और तीसरा पर्सन यदि कोई सुन रहा है तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो इतना आप समझ गए। फिर अगला आप इसका कौन सा भेद? जैसे अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 क्या रहेगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई भी चीज क्या होगी? निश्चित होगी। कोई भी चीज निश्चित होगी। जैसे हमने कहा कि यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक मेरी है। तो यह पुस्तक मेरी है, यानी चीज निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी ही है। तो इस प्रकार से ये जिस वाक्यों में निश्चित हो कि ये कार, ये वस्तु, ये सामान मेरा है, तो वो निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जिसमें चीजें निश्चित हों। अगला हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अगला हमारा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे इसमें चीजें क्या हैं? अनिश्चित होती हैं। जैसे कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा, कौन आ रहा है हमें पता ही नहीं है, अनिश्चित है कौन आ रहा है, या वहां कोई है। तो जहां पे हमें चीज क्लियर ना हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां पे हो जाता है। जहां चीजें क्लियर हो वहां निश्चितवाचक सर्वनाम। अगला हम देखते हैं 4 नंबर। तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें जैसे किसी से कोई प्रश्न किया गया हो, जैसे क्या आप बाजार क्या आप बाजार जाओगे? क्या आप बाजार जाओगे? तो ये क्या शब्द है जो प्रश्न किया जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये बहुत इजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बस हम इनको जान लें। ये आपने सीख लिया। फिर अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमें संबंध मिलता है। क्या मिलता है? संबंध। जैसे इस प्रकार के शब्द इसमें आपको मिलेंगे, जो वह। क्या मिलेंगे? जैसे जो वह, ठीक, इस प्रकार से मिल सकते हैं। और जैसे जो सो, कैसे शब्द? जो वह जो सो, यानी कि हमें संबंध इसमें दिखाई देगा। और जैसे जिसकी उसकी, क्या है? जिसकी या उसकी, जिसकी या उसकी। तो ये मतलब संबंध हमें यहाँ पे आपको मिलेगा, जितना उतना। अगला भी देख लीजिए, जैसे जितना और उतना, जितना उतना। तो ये हमारे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसे एक उदाहरण भी यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, जिसकी लाठी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ देखो, जिसकी और उसकी, ये हमें संबंध मिला, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? इसलिए यहाँ पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर अगला देखिए, अगला हमारा लास्ट बचा है निजवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखिए निजवाचक में, तो इसमें जैसे ये जो निजवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद, जो है, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखो, मैं अपना कार्य स्वयं, मैं अपना कार्य क्या कर लूंगा? मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। तो मैं अपना कार्य क्या? स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम भी आप समझ गए। सर्वनाम का साधारण अर्थ है सबका नाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला आपका कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम, मध्यम पुरुष में आप, और अन्य पुरुष में अन्य कोई। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न किया गया हो। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें किसकी अपनी वस्तु की निजता के बारे में बताया गया हो। और निश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई भी चीज निश्चित हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें चीजें निश्चित ना हो। और कौन से आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक बता दिया। संबंधवाचक, जिसमें किसी के माध्यम से हमें संबंध दिखाया गया हो। तो सर्वनाम को भी आपने अच्छे से सीख लिया है। फिर प्रयोग के आधार पे हमारे शब्द 4 प्रकार के थे, जिसमें से आपने क्या
संज्ञा सीखी, सर्वनाम सीखा, आगे आपका क्रिया विशेषण रहेगा। शीर्षक और निरंतर जो है आपका एक जो हमारा सिलेबस है कि आपका शीर्षक दर शीर्षक, यानी कि किसके बाद कौन सा आएगा टॉपिक, तो सीरियल से सीरीज ये आपकी चलेगी। आज की क्लास हमारी कैसी रही, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आगे की निरंतर क्लासेस जो है ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।